हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें दिया है जूही एक वॉशिंग मशीन रुपए 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी? ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, बेचने पर यानी बेचना है, यानी विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। ठीक है, वॉशिंग मशीन यानी बेचने पर विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है और क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्योंकि खरीदा तो खरीद कोई चीज वस्तु हम कोई खरीदते हैं तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य, और जब हम बेचते हैं तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो हमें क्या निकालना है कि मशीन का कितने में खरीदी गई, तो खरीदा यानी क्रय मूल्य हमें निकालना है। अब आपको ये पहले हम क्रय मूल्य समझ में आ गया, क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले हम जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, हल, यहाँ लिखेंगे हल, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य वो हमें दे रखा है। ठीक है, कितना दिया है, तो हमें दिया है 13,500। ठीक है, क्योंकि बेचना तो बेची हुई है, तो बेचने पर क्या होता है, वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। अब इसमें क्या दे रखा है, अगला दे रखा है हानि। तो हानि कितने पर हुई है, देखो यहाँ लिखा है 20% की हानि उठाई। ठीक है, तो हानि कितनी दे रखी है, यहाँ लिखेंगे हानि हुई है 20% की। और हमें क्या निकालना है, तो हमें जो निकालना है वो लिखेंगे कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य अब आप यहाँ पर समझो। देखो, जब हमें विक्रय मूल्य चाहिए होता था तो हम, अगर हमें विक्रय मूल्य में चाहिए होता तो हमें हानि होती थी, तो हम क्या करते थे, क्रय मूल्य में माइनस कर देते थे हानि को, तो हमारा क्या निकल जाता था, विक्रय मूल्य निकल जाता था। और अगर हमें लाभ आता था तो हम क्या करते थे, क्रय मूल्य में प्लस कर देते थे, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाता था। दोनों कंडीशन में पता चल गया कि हानि आएगा तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में माइनस कर देंगे हानि को। अगर हमारा लाभ आएगा तो क्रय मूल्य को प्लस कर देंगे लाभ में। तो हमारा दोनों तरीके से क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जाता था। पर अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो क्रय मूल्य का है नहीं, है ना, क्रय मूल्य का हमारा कुछ नहीं है। विक्रय मूल्य के हमें पता है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य का नहीं है। तो जब हमें क्रय मूल्य का कुछ नहीं दे रखा हो तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्योंकि हमें इसका मान दे नहीं रखा तो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब हमें जो हानि हुई है, ठीक है, तो हमें देखो, हम निकालते किस में से हैं, तो हमें हानि हुई है तो वो कितने रुपए की हुई है, क्योंकि हमें प्रतिशत में दे रखी है। हमें क्या चाहिए, रुपए में चाहिए, है ना, रुपए में हमें चाहिए कि कितने रुपए की हानि हुई है। प्रतिशत तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जिसमें लिखेंगे हानि, और हानि हम कितने में निकालेंगे, हानि हम निकालते हैं क्रय मूल्य में से। ठीक है, जो क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। क्योंकि जो हमें क्रय मूल्य होता है, जिस वस्तु को हम खरीद कर लाते हैं, है ना, तो उसी में से हम निकालते हैं हानि या लाभ। ठीक है, हानि लाभ कब मिलेगा, जब हम कोई वस्तु खरीद के लाएंगे क्रय मूल्य में से। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स लिखा, और का, ठीक है, का लिखा, और 20%, यानी किसका हानि, तो हानि होगी हमारी, किसमें हानि हुई है, तो हानि हुई है हमारी क्रय मूल्य में से। ठीक है, क्रय मूल्य में से तो हानि हुई है। जैसे मान लो आपने आप कोई 100 रुपये की वस्तु खरीद के लाए। ठीक है, ये 100 रुपये आपके क्या है, क्रय मूल्य है, और आपने क्या, अपने दोस्त को वो वस्तु 80 में बेच दी, तो आपको 20% की हानि हुई। तो 20% आपके किस में से गए, क्रय मूल्य में से गए, है ना, क्रय मूल्य में से, यानी तभी तो आपको 80 आया। 100 में से हम 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आपने किस में से कमी हुई, हमारी क्रय मूल्य में से, तो इसका हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हमने क्रय मूल्य क्या है, एक्स माना था, एक्स और का, और 20%, तो इसका ही 20% है ना, इसका ही तो 20% है, ये निकला था। तो अब 20% और लिख देंगे इसके प्रतिशत पीछे। तो एक्स का एक्स लिख देंगे, का मतलब होता है गुणा, और 20 का 20, और ये प्रतिशत जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा बट्टे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या आया, एक्स, और नीचे क्या आ गया, 5। क्योंकि x को 1 से गुणा कराएंगे तो x आएगा, और नीचे क्या रह गया, हमारा 5 रह गया। तो ये हमारी हानि आ गई। अभी भी देखो हमें क्या, रुपए में नहीं मिली है,
है ना, रुपए में चाहिए हमें हानि, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दे रखा था, हमें चाहिए पैसों में, तो पैसे में अभी नहीं मिली है। अब क्या करेंगे, ये हमें हानि मिल गई, तो जब हमें हानि मिल गई तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, है ना, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य में क्या कर देंगे, हानि को माइनस कर देंगे। तो हमें विक्रय मूल्य तो दिया है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्योंकि हमें हानि मिल गई है ना, हानि क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्रय मूल्य में से, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, x है, और हानि भी क्या है हमारी, x/5, ये देखो x/5 आया था, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो हानि जो विक्रय मूल्य है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 13,500, ठीक है, बराबर करके। अब देखो इनका लेंगे हम क्या, लासापा यानी एलसीएम, देखो कुछ नहीं है, तो देखो 1 और 5, तो क्या हो जाएगा, इनका 5 हो जाएगा एलसीएम। 1 के पहाड़े में 5 कितना आता है, 5 बार में, ठीक, 1 के पहाड़े में 5 कितना आता है, 5 बार में, तो 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। अब माइनस लगा लेंगे, क्योंकि इनके बीच में माइनस है, क्योंकि यहाँ भी है। अब 5 के पहाड़े में 5 कितना आता है, 1 बार में, तो 1 को गुणा करेंगे x से, तो ये x बन जाएगा, क्या आ गया, 5x माइनस x, नीचे बट्टे में 5, ये आ गया, और ये हम अपना विक्रय मूल्य लिख देंगे, ठीक है। अब घटाओ, तो देखो 5x में से 1x जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x, और बट्टे में 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये हम यहाँ पर ऐसे लिखते जाएंगे, ये हो गया। अब देखो जो चीज़ें, ये देखो अब हमने ये लिख लिया 13,500, अब ये जो 5 है इसके साथ में क्या है, भाग में, तो जब ये इधर भाग में है तो इधर एक बराबर के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है, बराबर, और ये 4x का 4x रह जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं। तो देखो 5 को यहीं से कर लेते हैं, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 बन जाएगा, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25, 25 के 5 और 2 कैरी, अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 15, 15 और 2 17, 17 के 7 और 1 कैरी, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 5, 5 और 1 6, ये इतना आ गया, ठीक है। अब आ गया, अब हमारा ये रह गया 4x, ठीक है, 4x। अब देखो हमें क्या करना है, ये तो आ गया, हमें तो x चाहिए ना, क्योंकि जो हमारा x है उसका मान निकालना है, क्योंकि हमें x क्या माना था, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो हम लिखेंगे ये क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, और इसको हम यहाँ इधर लिख देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो है ना 4, इसके साथ में गुणे में, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर ले जाते तो यहाँ x रह जाता, और ये 4 क्या चला जाता इधर भाग में, तो वही चीज़ हमने क्या करी, x यहाँ लिख लिया और ये चीज़ इधर लिख ली, ठीक है। अब देखो भाग 2, तो हमारा जा रहा है भाग, तो देखो 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 से ये 3 बार में 6 चला जाएगा, अब यहाँ भी 3 बार में चला जाएगा, इसको है ना, जब 7 है तो 6 लेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, इसको दे दिया कैरी, यहाँ पर 15 है, 2 के पहाड़े में 15 नहीं होता, 14 होता है 7 बार में, फिर से अब एक यहाँ 14 ले लिए, तो यहाँ बचे 1, इसको दे दिया यहाँ 10, ठीक है। अब ये 0 का 0 क्या बचा, अब देखो बचा हमारा 3 3 7 5 0, ये अब नीचे 2, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करते हैं, इसको भाग करके देखते हैं यहाँ पर साइड में, तो 3, ये अब देखो ये हमारा जा रहा है, तो देखो पीछे 0 तो जा सकता है, यहाँ लिख लेंगे x बराबर, ठीक है, तो 2 से 2 1 कम 2, 2 से यहाँ 2 लेंगे 1 बार में, फिर इसको कैरी दे देंगे, यहाँ हुए 13, 13 नहीं होता 2 के पहाड़े में, पर 6 बार में 12 होता है, तो वो ले लिया, फिर इसको एक कैरी दे दे, 12 ले लिया यहाँ से, तो एक कैरी इसको दे दिया, यहाँ हुए 17, 17 नहीं होता हमारा 16 होता है, कितने बार में, 16 हमारा होता है 8 बार में, तो ये हो गया। अब इसको देखो 16 ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, इसको दे दिया, यहाँ हुए 15, 15 भी हमारा 2 के पहाड़े में नहीं होता, कितना हमारा ये होता है हमारा 7 बार में 14, फिर इसको दे दिया, यहाँ हुए 10 5 बार में, ठीक है, इतना आ गया। तो ये आंसर कितना आ गया, ये हमारा इतना आ गया 16,875, ठीक है, कितना आ गया 16,875 आंसर। तो x का जो, ठीक है, क्रय मूल्य जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो देखो क्रय मूल्य क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य जो हमारा आया वो हमारा कितना आया, 16,875, इसका आंसर आ गया। x हमारा आया था, तो x को हमने देखो यहाँ पर x को क्या माना था, क्रय मूल्य माना था, है ना, तो क्रय मूल्य हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया। अब इस